एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये डिमेंटेड है। कुछ समय पहले हम आपके लिए दुनिया के सबसे मोटे लोगों के बारे में एक वीडियो लाए थे। तो दोस्तों, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बॉडी मास इंडेक्स के दूसरे किनारे पर हैं। लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप कुछ करें। स्क्रीन पर जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं उसे BMI फॉर्मूला कहते हैं। इसमें मीटर में अपनी ऊंचाई के साथ किलोग्राम में अपनी वजन के वैल्यू रखने पर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स पता कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं किस लिए है? खैर, बॉडी मास इंडेक्स एक गणितीय अनुपात है जिससे किसी व्यक्ति के वजन और ऊंचाई से ये पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का वजन कम, सामान्य या ज्यादा या फिर मोटेपे से ग्रस्त है, ये पता कर सकते हैं। इसलिए ये पता लगाने के लिए कि क्या आप सामान्य वैल्यू के बीच हैं, अपने आप को तौले, मापे और फॉर्मूले में इन वैल्यू को रखकर सरल गणना करें। उसके बाद इस इमेज का उपयोग ये पता लगाने के लिए करें कि क्या आप सामान्य सीमा के भीतर हैं। हालांकि ये एक विश्वव्यापी स्वीकृत तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से सही है। नंबर 6, रसेल फारूक। 42 साल की रसेल फारूक एक अमेरिकी अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है जिसका वजन केवल 20 किलोग्राम है। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो कुपोषण का गंभीर मामला है। जी हाँ, जिस व्यक्ति के ऊंचाई 170 सेंटीमीटर हो और वजन 20 किलोग्राम, तो ये निश्चित ही कुपोषित है। क्या वजह है कि रसेल का वजन इतना कम हो गया? रसेल अपने किसी प्रियजन के खोने के कारण दुखी रहने लगी थी, जिससे उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था और यहीं से उनके वजन की समस्या शुरू हो गई थी। रसेल का वजन पहले से 56 किलोग्राम था और उनके जीवन में घटित घटनाओं के 10 साल के बाद उनका वजन चिंताजनक रूप से केवल 20 किलोग्राम रह गया था। रसेल एनोरेक्सिया नर्वसा नाम की बीमारी से जूझ रही थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उतना खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, जिसके कारण व्यक्ति का वजन काफी कम हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वो अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रसेल के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके पति को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और खुद को उनकी देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे दवाओं की मदद से कुछ सालों के बाद अब हम उन्हें अपनी नए इमेज के साथ ठीक और खुश देख सकते हैं। नंबर 5, एंजेलिना जोली। कुछ को आश्चर्य हो सकता है और दूसरों को इतना नहीं कि ये एंजेलिना जोली भी इस लिस्ट में शामिल है। जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं उनके लिए वो एक अति प्रसिद्ध मॉडल और अभिनेत्री है जिन्होंने हाल के वर्षों में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम में खुद को पूरी तरह से अलग दिखाने के बाद अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। वजन कम करने के बाद वो ऐसी दिखती थी। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? एंजेलिना जोली जब उनका वजन 35 किलोग्राम था तब उन्हें क्रिटिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। इन टच मैगजीन के अनुसार इस समय उनके पति ब्रैड पिट ने उनके खराब स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करने पर उन्हें तलाक देने की धमकी दी थी। इसके अलावा उन्होंने अभिनेत्री के सख्त आहार के बारे में भी बताया था। मैगजीन द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक एंजेलिना जोली ने एक दिन में सिर्फ 600 कैलोरी ही खाए, जबकि पोषण में हमारी डॉक्टर की सलाह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 2000 कैलोरी के सेवन के साथ ही व्यायाम और हाइड्रेट करना चाहिए। एंजेलिना उस प्रकार के व्यक्ति का एक स्पष्ट और सौभाग्य से जीवित उदाहरण है जो हर चीज को चरम पर ले जाना चाहते हैं, भले ही ये उसके आसपास के लोगों और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाए। नंबर 4, बेलेडिया लेविटिना। बेलेडिया लेविटिना एक रूसी मूल की महिला है जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पढ़ाई के दौरान मिस शिकागो के रूप में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती। फिर भी उनके स्पष्टीकरण के अनुसार उनके एक सहपाठी ने ये कहकर उन्हें नाराज कर दिया कि उनका वट इतना बड़ा था कि वो फुटबॉल के मैदान के दरवाजे को टक कर सकता था। उस आलोचना के बाद लेविटिना खुश नहीं थी। उन्होंने अपनी माँ से सपोर्ट मांगा, जैसे हम अपने सबसे करीबी लोगों से हर समय साथ देने की उम्मीद रखते हैं। उनकी माँ ने उनका सपोर्ट करते हुए
उन्हें अपना वजन कम करने की अनुमति दे दी। और अगर आप सोच रहे हैं, उस समय वलेरिया बॉडी मास इंडेक्स के सामान्य श्रेणी में थी। इसी तरह वो अपना वजन कम करने के लिए निकली, जिसमें उनकी शुरुआत अच्छी रही, जिसमें उन्होंने कुछ पाउंड वजन कम किया और अभी भी सामान्य सीमा के भीतर वो रह रही है। जब वो 26 साल की थी तब उनका वजन केवल 38 किलोग्राम था, जो और नीचे जाता जा रहा था। उन्होंने ये महसूस किया कि किसी भी क्षण उनका ये पागलपन उनके जीवन को समाप्त कर सकता है, जिसके बाद उन्होंने एक विशेषज्ञ की तलाश शुरू की। वेलेरिया उन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में भी वजन नहीं बढ़ा सकी, जहाँ वो 10 साल तक नियमित रूप से जाती रही। पहले से कम किए गए वजन को वापस पाना नामुमकिन था। 39 साल की उम्र में वेलेरिया की शरीर और नहीं सह सका, जब उनका वजन केवल 25 किलोग्राम है। वजन कम करने से पहले वो ऐसी दिखती थी और वजन कम करने के बाद वो ऐसी दिखती है। ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि वो किसी को प्रभावित करना चाहती थी। नंबर 3, एडवर्ड हिगनर। एडवर्ड हिगनर का जन्म 1892 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। वो वहाँ के सबसे प्रसिद्ध एनोरेक्सिया पीड़ितों में से एक है। उनकी लंबाई 1.70 मीटर थी और उन्हें एडी मशर या कंकल सज्जन के रूप में जाना जाता था। हाँ, उनकी बीमारी का क्या मतलब था? उनके लिए कुछ क्रूर, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया। और आपको आश्चर्य होगा कि कौन खुद को एक ऐसा उपनाम देने का फैसला करेगा जो एक घातक बीमारी से जूझ रहा हो। वैसे कुछ लोग उनकी इस स्थिति से लाभ उठाते हैं, लेकिन हम बेहतर तरीके से समझाते हैं कि हमारा क्या मतलब है। 1913 में एडवर्ड हिगनर ने सार्वजनिक रूप से एक मुकदमा दायर करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, जब एक दर्जी ने एडी के माप के अनुकूल सूट बनाने से इनकार कर दिया था। ये बात जब की है, तब कोनी ट्रिफ के वर्नम, एंट वैली सर्कस और ड्रीमलैंड सर्कस दोनों इस असामान्य व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करना चाहते थे। दोनों मनोरंजन स्थलों ने उन्हें जनता को कंकाल आदमी के रूप में दिखाने की योजना बनाई थी। ये अपमानजनक है ना? खैर, उन्हें ये बात जानकर अच्छा लगा था। सालों बाद असामान्य कद की कहानी कायम रही। उसके 20 किलोग्राम वजन के कारण उन्हें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे पतले आदमी के रूप में रखा गया। नंबर 2, लिज़ी वेलास्क्वेज़। लिज़ी वेलास्क्वेज़ 31 साल की हैं। उनका जन्म ऑस्टिन, टेक्सास में हुआ था। ये असामान्य महिला मौजूद अजीब बीमारियों में से एक से पीड़ित है। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उनकी गिनती एक हाथ की उंगलियों से होती है। जब लिज़ी वेलास्क्वेज़ का जन्म हुआ था, तब उनके शरीर में बिल्कुल भी चर्बी नहीं थी। और हाँ, हमें पता है कि आप कहेंगे कि ये अविश्वसनीय लगता है, और आप शायद सोचते हैं कि ये सबसे अच्छी चीज है जो किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इस बीमारी के पीछे की हकीकत कुछ और ही है। उनका वजन केवल 26 किलोग्राम है और जीवित रहने के लिए उन्हें हर 15 मिनट में खाना चाहिए, यानी वो लगभग 60 छोटे वजन करती हैं और वो एक दिन में 5000 से 8000 कैलोरी का उपभोग करती हैं। और क्या आपको याद है कि हमने एंजेलिना जोली बूथ पर आपसे क्या कहा था? उनसे एक दिन में कम से कम 2000 कैलोरी का उपभोग करने की उम्मीद की जाती है। लिज़ी जितनी खपत करती हैं, उसे पहले से ही खतरनाक मोटापे की श्रेणी में डाल देना चाहिए, लेकिन उनकी बीमारी के कारण ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये रोग इतना अच्छा नहीं लगता है ना? एक अनोखा तथ्य ये है कि लिज़ी का जन्म 4 सप्ताह पहले हुआ था और उनका वजन केवल 90 ग्राम था, और डॉक्टर अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जिंदा कैसे बच गए। वाओ! वैसे ये असामान्य महिला पहले से ही 2 किताबें लिख चुकी है और एक साल में 200 तक टॉक शो करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक योद्धा है। नंबर 1, टॉम स्टैनीफोर्ड। आइए, अंत में हमारे पास टॉम स्टैनीफोर्ड हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साइप्रस के अक्रूटेरी में पैदा हुए थे। वो वर्तमान में 31 वर्ष के हैं। उनके वजन 65 किलोग्राम है और वो एक प्रतिभाशाली साइकिल चालक हैं जो 2011 में नेशनल पैरासाइक्लिंग सर्किट रेस में चैंपियन रहे थे। इस आदमी को देखिए, कुछ अनूठा, क्या आपको नहीं लगता? कोई कहेगा कि इनके पास पेडल करने के लिए ताकत नहीं है, लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों दिख रहे हैं? क्या आप एनोरेक्सिया से पीड़ित हैं? क्या आप इसे प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं? और जवाब है नहीं। टॉम LDP सिंड्रोम नाम की एक अजीब बीमारी से पीड़ित है, जो एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति है जो आनुवंशिक बदलाव के कारण होती है। टॉम एक तरफ वसा को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। पिछली स्थिति में महिला की तरह वो भी टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित है। हैरानी की बात है कि
उनके खून में चर्बी की मात्रा अधिक दिखाई देती है, लेकिन जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, उनका शरीर अधिक वजन का नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, वो अपनी पैरों में दर्द से भी पीड़ित हैं और केवल एक बार गिरने पर उनके कुछ हड्डियों के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। फिर भी टॉम ने हार नहीं मानी। वो एक ऐसी दिनचर्या बनाने में कामयाब रहे हैं जो उन्हें अपनी मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करती है। टॉम लॉ में डिग्री और फ्रेंड्स के पढ़ाई के साथ साथ अपनी बाइक से रेस में हिस्सा लेकर उन्होंने अपनी आप को स्वस्थ बना रखा है। सच में एक अनुसरण करने योग्य व्यक्ति है टॉम, इसमें कोई शक नहीं है। ये वीडियो काफी प्रभावशाली था। और आपको क्या लगा? इनमें से किस मामले ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? हमारे लिए बिना किसी संदेह के स्थान 1 और 2 पर ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्होंने समाज में फिट होने के लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया। साथ ही विपरीत परिस्थिति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिनके साथ वो पैदा हुए थे और अब वो महान लोग हैं। दोस्तों, हमारा मानना ये है, किसी और के लिए मत बदलो, बल्कि अपने सबसे अच्छा बनो और उस खासियत का फायदा उठाओ जो तुम्हें तुम बनाती है। एक और छोटी सलाह, क्योंकि आप जानते हैं वो जो सलाह सुनता है वो बूढ़ा हो जाता है। अपने शरीर की देखभाल करे, ग्रह की देखभाल करे और उन लोगों की देखभाल करे जो आपसे प्यार करते हैं। अब हाँ, बहुत अच्छा। और ये रहा आज का वीडियो। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सूचित किया जा सके जब और एक शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे स्पेशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप हमें थोड़ा और जान सकें। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम हर दिन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए। ये डिमेंटेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।